यस। तो कल हमने कुछ चीजें देखी थी। देख, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इक्वल टू 1। और मैंने आपको ये भी बताया था एक्चुअली 1 नहीं होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है ना। यू नो वेरी वेल व्हाट द मीन ऑफ 1 माइनस एंड एज वेल व्हाट द मीन ऑफ 1 प्लस। सिमिलरली अगर 10x की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाय x इट प्रोसीड टू 1 प्लस, ये 1 प्लस होता है। तो इसका एक ग्राफिकल प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया था इसका, है ना। जिन लोगों को, क्योंकि कल बहुत हड़बड़ी में मैंने बताया था, तो मैं दोबारा से बताया था एक बार। होता क्या है ना एक्चुअली, सपोज ये y इक्वल टू 10x है आपके पास, y इक्वल टू 10x। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, कुछ ऐसा, पाई बाई 2, ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है। ये देखिए साइन एक्स 10x और y इक्वल टू एक्स, इसके बीच में आपको ये चीज तो अब तो पता पड़ ही गई होगी कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ये होता है, ठीक है ना। मतलब मैं जीरो के आसपास वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। हम्म, ये हो गया, ये 10x जाता है इस तरीके से ऊपर, और y इक्वल टू एक्स जो होता है ना वो उसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है। तो कई बच्चे क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में कई बच्चे ये गलती करते हैं, y इक्वल टू एक्स और साइन एक्स के ग्राफ को ऐसे दो बार काट देते। तो दो बार नहीं काटता ये केवल एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है ना। और वो केवल x इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये तीनों ग्राफ जो होते हैं ना, साइन एक्स 10x और y इक्वल टू एक्स, ये एक ही जगह पे मिलते हैं। ये ऐसा, ये पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 पे 10x तो आपका एसएम टूट जाता है ऐसा, और ये होता है y इक्वल टू एक्स ऐसा। सिमिलरली नीचे भी अब आप जानते हैं तीनों के तीनों फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, 10x साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स ऑड फंक्शन है। तो आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वहां पर भी इसी तरीके की कुछ मिरर इमेज बनने वाली है ना। बिल्कुल इस तरीके से बनता है, लाइक कुछ ये हो गया आपका साइन एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, और ये माइनस पाई बाई 2 पे ये कुछ हो गया आपका 10x। तो यहां से देखने पर क्या पता पड़ता है कि जब हमारा x जो होता है वो जीरो के आसपास होता है, इवन फ्रिक्शन को भी ले सकते हो आप, पता है। जब x जो होता है वो आपका फ्रिक्शन होता है, मतलब -1 से 1 के बीच में होता है, तो आपका y इक्वल टू एक्स जो होता है वो बड़ा होता है साइन एक्स से। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं, या जीरो के इर्द गिर्द। तो इसी से हमारे पास आता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लेसर देन 1। और ये लेसर देन 1 कोई बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है, और थोड़ा बहुत ही अंतर होता है जब ये इसके आसपास से, मतलब 0 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, 0 प्लस के आसपास की, सिमिलरली 0 माइनस के आसपास की भी। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये होता है 1 माइनस, बहुत छोटा है ना। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम 1 ही लिखेंगे। अगर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है और हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो गिवन आंसर 1 माइनस नहीं होगा कभी भी। ये तो मैं तब बता रहा हूँ आपको जब जीआईएफ के रेस्पेक्ट में सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि वहां तो 1 प्लस और 1 माइनस से मायने बदल जाएंगे क्वेश्चन के आपके, है ना। तो 1 से छोटा होता है, आपको याद रखना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही होती है इसकी, है ना। तो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में कहीं भी हम यूज करेंगे तो 1 माइनस तब तक नहीं करेंगे यूज जब तक जीआईएफ, या हमको लगता है कि 1 माइनस रखने से लिमिट में आरएचएल एलएचएल में फर्क पड़ सकता है, तब तक नहीं रखेंगे। और इसी तरीके से देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x जो होता है वो बड़ा होता है आपका x से। तो इधर से अगर हम दोबारा डिवाइड कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, ये ग्रेटर देन 1 होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, 1 से बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बहुत थोड़ा सा ही बड़ा होता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात ज़रूर आ सकती है कि सर आपने इससे डिवाइड क्यों कर दिया, यहाँ पे ये जो है इधर आपने डिवाइड क्यों कर दिया, जबकि x तो आपका जीरो के आसपास जा रहा है, जीरो नीचे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका तो फिर वही आंसर है कि मैंने x को जीरो पर ट्रेंड कराया, जीरो नहीं कहा है। अगर ये डॉट जीरो होता ना तब तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, पर जब डॉट जीरो है ही नहीं तो यस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इस केस में। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को करने करेंगे हम जनरलाइज। क्या जनरलाइज करते हैं ना, मैंने आपको बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, 1 माइनस, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही है, या 1 माइनस लो चलो,
इसी तरीके से मैं कोई भी वेरिएबल रख दूं यहाँ पे, ये मैंने y रख दिया, तो साइन y अपॉन y, ये भी मेरे पास इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही डिवीजन होना चाहिए और उसकी ट्रेंडिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो 0 पर ट्रेंड करना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं ना, लिमिट y की जगह आप कुछ और रख देते हैं, एफ ऑफ एक्स, जनरल चीज रख रहा हूँ, मतलब अब आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो बस 0 पर ट्रेंड होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये आपका हमेशा 1 माइनस होगा बशर्ते ये आपका 0 पे टेंड कर जाए। तो सिमिलरली 10 के लिए भी होगा, एफ ऑफ एक्स 0 पे टेंड कर जाए 0, और ये tan ऑफ एक्स, सॉरी tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, रियली सॉरी, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका क्या होगा 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। मैंने आपको कई बार ये बात जरूर बोली है कि ये तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया इसका, इसका एनालिटिकल प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए पर हमको जो है कुछ सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। और यस, हमारे पास मैंने आपको जो मेथड टू एवेल्यूएट द लिमिट है, ये मैंने आपको जो बताया, इसमें आगे जाकर के सीरीज एक्सपेंशन भी आएगा। इस साल भी आईआईटी जेईई में सवाल आया है सीरीज एक्सपेंशन का। पेपर 1 जो है, आखिरी आखिरी क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर का क्वेश्चन, वो सीरीज एक्सपेंशन का ही है। मैं आपको बताता हूँ सीरीज एक्सपेंशन कैसे लगाई जाती है। इन सारी सीरीज में जो कॉमन चीज है वो आर्ग्यूमेंट पर है, आर्ग्यूमेंट पर है। तो सीरीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन सीरीज ई रेस टू द पावर एक्स, इसकी जो सीरीज होती है वो चलती है आपकी 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल, बाइनोमियल में भी बताई हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। सबसे सिंपल सीरीज इसी की होती है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, जो पावर होती है नीचे उसी का फैक्टोरियल होता है, एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अप टू दी कहाँ तक जाती है, एन तक नहीं जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाती है। सिमिलरली ए रेस टू द पावर एक्स, यहाँ एक्स के ऊपर कोई सो कोल्ड लिमिट नहीं है, एक्स आपका कुछ भी हो आर्ग्यूमेंट चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए रेस टू द पावर एक्स की बात करें तो देखिए, ये ई रेस टू द पावर एक्स जो है ना, ये ए रेस टू द पावर एक्स का ही एक स्पेशल केस है। कैसे, देखिए अगर ये याद है ना, तो एक ही जगह ई रखने पर ये सीरीज भी आ जाएगी। तो ये 1 प्लस एक्स एल एन ए, मतलब लॉग बेस ई और विद आर्ग्यूमेंट ए ऑब्वियसली अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ए रेस टू द पावर एक्स में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्यों, एक्स रियल नंबर है तो फिर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, रीजन बताया हुआ है, एक्स एल एन ए इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स एल एन ए हैज द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एंड अप टू दी कहाँ तक जाता है भाई, ये भी इन्फिनिटी जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, हर जगह इस क्वेश्चन में ए की जगह आप जैसे जैसे ई रखते जाएंगे ना, तो ये पूरी सीरीज आ जाएगी, एल एन ई इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर ए की जगह ई रख दीजिए, पूरी ये सीरीज आ जाएगी। तो एक्चुअली ये स्पेशल, सॉरी ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस है ना। अब आप देख लीजिए आपको क्या ज़्यादा बेटर लगता है, वैसे मेरा सजेशन होगा इसको याद रखिए, ये तो याद है ही सही आपको, इसको भी याद रखिए, कहीं भूल जाओगे तो इससे ये सीधे सीधे डेराइव हो जाएगी, है ना। एक ही जगह जस्ट ई रखना है। अगला आता है आपका, यहाँ से एक्स के ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाएंगी, एल एन 1 प्लस एक्स, क्या होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आता है, याद रखने वाली बात, एक्स क्यूब अपॉन 3। सर इसका प्रूफ क्या होता है, कैसे ये सीरीज आती है, तो वो भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, बहुत टिपिकल प्रूफ है इसका, ठीक है। फिर भी कोई जानना चाहता है तो बता दीजिएगा ना, प्रूफ उतना काम नहीं आता उसका, ये सीरीज जरूर काम आती है। ये यहाँ x के ऊपर लिमिट लगती है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, सॉरी ब्रैकेट शुड बी ओपन, क्लोज तो हो ही नहीं सकता, ब्रैकेट आपका क्लोज हो नहीं सकता, हाँ इधर जरूर क्लोज हो सकता है, बाकी इधर तो नहीं हो सकता। सर इधर क्यों नहीं हो सकता क्लोज, अरे बेटा -1 रख देंगे तो फिर ये log 0 हो जाएगा ना, log 0 तो आर्ग्यूमेंट होल्ड ही नहीं कर सकता, दैट इज द बेसिक रीजन क्यों हम -1 पे ओपन कर देते हैं। आपको याद रखना है, x आपका 1 के बराबर जरूर हो जाएगा, मगर -1 से 1 के बीच में -1 नहीं होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात है, एक्स आपका रैशनल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की अगर बात करें तो यस ये सीरीज एप्लीकेबल है, एक्स टेंडिंग टू 0 तो इसमें एग्जिस्ट कर गया ना। तो जब भी लिमिटिंग वैल्यू पर यहाँ पर ये सीरीज जरूर लगाएंगे हम, आगे कई प्रूफ आने वाले हैं हमारे पास। अगला है हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स
साइन एक्स की सीरीज, देखिए इसको याद रखने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। वैसे सीरीज क्या होती है पहले लिखते हैं। तो ये आएगी हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेस टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स रेस टू द पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, और ये माइनस है। हुआ क्या है ना, देखिए ई रेस टू द पावर एक्स एक कंप्लीट सीरीज है, इसमें ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस कर दिया जाता है। क्या? ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस। ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस करने के बाद इसकी जो ऑड टर्म्स हैं, इवन टर्म्स क्या है, एक्स की पावर 0 है ये एक्स की पावर 1, दैट इज एन ऑड टर्म, दैट इज एन ऑड टर्म। अगली 5 वाली है वो भी ऑड टर्म। तो सारी ऑड टर्म आती है विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस। याद रखने का तरीका। अब ये क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स में देखेंगे वैसे तो भैया। ई रेस टू द पावर आयो, अच्छा आयोटा एक्स, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यही होता है। ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, ये हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स माइनस आयोटा एक्स। भाई ये तो पूरी बोर्ड वाली चीज है। तो देखो अगर मैं ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, माइनस आयोटा एक्स। तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा साइन एक्स आएगा, और मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आएगा आयोटा अपॉन 2, या फिर साइन एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं, भाई इधर मेरे पास क्या आएगा, 2 आयोटा साइन एक्स, तो ये मेरे पास अपॉन 2 आयोटा आ गया, इक्वल टू साइन एक्स आ गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है ना, जब इसमें एक्स की जगह आप आयोटा एक्स रख के एक्सपेंशन कीजिए, और इसमें एक्स की जगह माइनस आयोटा एक्स रख के एक्सपेंशन कीजिए, फिर ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए मैंने फिर बोला सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड बाय 2 आयोटा कर दोगे, तो साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ ना कुछ सीरीज आएगी, तो वो सीरीज एक्चुअली यही होगी। इस एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में जो सीरीज आपको मिलती है ना, वो एक्चुअली यही होती है, यही होती है। आप आराम से करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की जगह एक्स की जगह एक बार आयोटा एक्स रखो, और फिर एक्स की जगह माइनस आयोटा एक्स रखो, और दोनों सीरीज को क्लब कर दो आपस में, तो आपके पास देख भी सकते हो यहाँ से कि ऑड टर्म्स जो होंगी ना, ऑड टर्म होंगी, वो 2 बार आएंगी। एक बार यहाँ से आएंगी, एक बार प्लस के साथ से आएंगी, एक बार यहाँ माइनस के साथ से आएंगी, और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस दोनों में रहेगा। और इसी तरीके से क्या होगा, आयोटा भी आपके पास आएगा, आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप रख के देख लीजिए ना, जैसे अगर एक्स क्यूब की जगह आयोटा एक्स रखिए आप, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा एक्स क्यूब आएगा। इस तरीके से जितनी भी ऑड टर्म्स होंगी ना, सब में आयोटा आएगा, और प्लस माइनस ऑल्टरनेटेड आता है। कैसे, एक्स की पावर 5 की जगह आप आयोटा एक्स रख के देखिए, आपके पास आयोटा एक्स की पावर 5 आ गया प्लस का। तो ये बस दिखाने का तरीका, 7 में फिर से माइनस आयोटा आ जाएगा। तो बस ये दिखाने का तरीका है कि किस तरीके से सीरीज मूव होगी। तो जब इस तरीके से करके क्लब करेंगे ना, तो साइन एक्स इक्वल टू यही सीरीज आ जाती है, यही सीरीज आ जाती है। अच्छा अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस अगर मैं कर दूँ माइनस आयोटा एक्स और अपॉन फिर 2 कर दूं, तो फिर तो एक cos x भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर इसके रेस्पेक्ट में अगर ये एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के ई की पावर x में अगर सॉल्व करेंगे, तो फिर जो सीरीज आती है वो cos x की होती है, कि मैं कहूँगा यस बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और वो क्या होती है, वो ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखिए इसमें ऑड टर्म्स विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, इसमें सारी इवन टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, और अप टू दी कहाँ तक, इनफाइनाइट। सीरीज एक्सपेंशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीरीज को कब तक एक्सपेंड किया जाता है, जब तक हमको कोई अनकैंसल्ड टर्म नहीं मिल जाती। तो वही यहाँ पे भी करने वाले हैं हम, आगे जब सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तब हम यहाँ पर करेंगे। आई थिंक अब तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कई बच्चों को ये समस्या आती है, सर कुछ सीरीज ना 1 से स्टार्ट होती है, कुछ सीरीज तो ना 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एक्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, आपने तरीका बता दिया याद रखने का, हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी सीरीज एक्स से स्टार्ट होती है, तो कौन सी सीरीज 1 से स्टार्ट है। तो ये देखो सर 1 से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर देखो ना सर ये 1 से स्टार्ट है, ये तो एक्स से स्टार्ट है, ये कैसे याद रखना है। तो इसका मेरे हिसाब से सही सही का पता है क्या है,
आप ई रेस टू द पावर एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो रखो, एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, किसी भी इक्वेशन में कभी भी अगर एक्स की या किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू रखी जाती है ना, तो मैथमेटिकल लॉ है कि वो इक्वेशन के दोनों साइड रखा जाता है। तो आप एक्स इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे। तो ई की पावर जीरो, ये तो आप भी जानते हो 1 है, तो ई की पावर जीरो फिर यहाँ से भी 1 आना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो रखेगा, ये पूरा हो जाएगा जीरो, इक्वल टू आ गया 1। अगर इस सीरीज को एक्स से स्टार्ट में कर देता तो फिर आंसर गलत आ जाता है। इसका मतलब याद रखने का तरीका, ई रेस टू द पावर एक्स की सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। अब लॉग में देख लेते हैं, लॉग 1 बेस चाहे कुछ भी हो लॉग का, 1 तो हमेशा जीरो ही होता है लॉग 1 तो यहाँ पर अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो रख देता हूँ तो दोनों साइड जीरो रखेंगे, तो log 1 मेरे पास जीरो होता है, तो देखो यहाँ से भी जीरो आ गया, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर 1 से स्टार्ट कर दिया तो फिर तो सीरीज जो है वो गलत आंसर दे देगी। साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, और कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो देखिए यहाँ पर 1 है। ये सबसे अच्छा तरीका, इवन अभी आगे जो आने वाले ना उन सब पर भी ये ट्रिक अप्लाई हो जाती है। यस, नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। ये सीरीज याद होना चाहिए भाई आपको। नेक्स्ट सीरीज 10x की एक सीरीज है, ये 10x की सीरीज है ना। x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस अप टू दी इनफाइनाइट। अगला एक और सीरीज, ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। आप देख लीजिए 10x इक्वल टू जीरो होता है तो ये सीरीज आपकी x से स्टार्ट है। सीरीज या तो आपकी जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, या फिर आपकी सीरीज x से स्टार्ट होगी। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये सीरीज भी आपकी जो है एक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। यस, होती है। ये सीरीज आपकी याद रखने में बड़ी सिंपल है। कैसा है, एक्चुअली ये साइन एक्स की ही सीरीज है विदाउट फैक्टोरियल। सीरीज ऑफ साइन एक्स विदाउट फैक्टोरियल, अगर ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में घर कर गया तो आपको ये साइन एक्स की सीरीज याद है। तो मैं साइन एक्स की सीरीज ही लगा देता हूँ पहले विदाउट फैक्टोरियल। एक्स क्यूब, अच्छा मैंने फैक्टोरियल लिख दिया, फैक्टोरियल हटा दीजिए, ये लीजिए, अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस अप टू द इंफिनिटी तक जाएगा ये। साइन इनवर्स एक्स, ये सीरीज में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है याद रखने में, मगर इसकी भी एक टेक्निक है, याद रखा जाए। अच्छा, ये सीरीज देखिए, ये सीरीज तो जनरल सीरीज सबको याद है, ये इसकी जनरल सीरीज, इसकी ये स्पेशल सीरीज, ये इसकी जनरल सीरीज है। log 1 प्लस एक्स, इसकी सीरीज में याद रखने का तरीका सीरीज ही होती है, मगर एक्स से स्टार्ट नहीं होती, एक्स से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैंने बता दिया, और फैक्टोरियल नहीं आता है। साइन एक्स और कोस एक्स तो खैर इसी से आ जाएगा। 10x की सीरीज, ये पहली ऐसी सीरीज है जिसमें आपको याद रखना, बस इसकी 3 टर्म ही याद रखिए, 4-5 टर्म भी होती है, बस हमारे मतलब की इतना ही है, इतने में ही हमारा आंसर आ जाएगा हर बार, आगे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स एक्स की सीरीज तो साइन एक्स की सीरीज विदाउट एनी फैक्टोरियल, और साइन इनवर्स एक्स की सीरीज की अगर हम बात करें, अच्छा ये भी एक्स से स्टार्ट होगी, प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। देखिए क्या हो रहा है, एक्स के अपॉन में मैं थोड़ी देर के लिए सिमिलरिटी बनाने के लिए 1 लिख देता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है ना, या फिर ओके सॉरी, एक्स का डिनोमिनेटर क्या है, फैक्टोरियल के अंदर क्या है, 1, तो अगली टर्म में 1 का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, सारी ऑड टर्म है, सारी ऑड टर्म है, तो एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब है तो नीचे आपके पास 3 का ही फैक्टोरियल है। अब एक्स के डिनोमिनेटर में, एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो ये इसके पिछले जितनी भी टर्म्स आई हैं उन सब के फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर है उनके स्क्वायर के प्रोडक्ट को कंसीडर करता है। देखिए ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक्स की रेस टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसी तरीके से अगर मैं अगली टर्म लिखना चाहूँ तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इनटू सॉरी 5 का स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब तो कितना भी आगे खींचो इसको, अगली टर्म क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट में 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 9 और एक्स की पावर 9 एज इट इज। तो कितना भी खींचिए अब तो इसको, यस, ये कहाँ तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी सीरीज आपकी। एक्स यहाँ पर तो एक्स आपका टेन इनवर्स एक्स होगा, यहाँ पर एक्स एक्स आपका आर होता है, इसमें तो एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। यस,
और अगली जो सीरीज ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, एन आपका कुछ भी हो, ये मैं बता ही चुका हूँ, तो बार बार नहीं लिखनी। यस, ये कुछ सीरीज हैं भाई आपको जो याद रखनी है आपको। ये इकलौती सीरीज है जिसमें आपको याद रखने में थोड़ी सी जो है आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें से एक भी ऐसी सीरीज नहीं है जिसको आपको याद रखने में प्रॉब्लम है, एक भी सीरीज ऐसी नहीं है इनमें। सबकी टेक्निक जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ से ना एक सीरीज और भी निकल के आ जाती है, वैसे उसको अलग सीरीज तो नहीं बोलेंगे, मगर कि सर अगर ये एल एन -1 आ जाए तब हम क्या करें, मतलब ये माइनस एक्स हो जाए, अभी तो प्लस था, माइनस एक्स हो जाए तब हम क्या करें। तब कुछ नहीं करना है आपको, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज चलेंगी। एक्स की जगह सिर्फ माइनस एक्स रख दीजिए, बाकी पूरी की पूरी जो सीरीज है आपकी वो सेम चलेगी, है ना। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कंडीशन लिखाई थी, वो कंडीशन रब हो गई, क्या था, एक्स आपका -1 से 1 के बीच में। तो अगर एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रख देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये सीरीज भी आप याद रख लीजिएगा, अलग से कुछ तो करना नहीं है इसमें। एक्स ये माइनस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। फॉर एवरी वही एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होगा, 1 पर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से ना एक रिजल्ट आता है, देखो बेटा बहुत अच्छा, क्या रिजल्ट आता है, ये सीरीज क्या होगी, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये सीरीज क्या होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं एक्स की जगह जीरो रख देता हूँ तो मेरे पास एल एन 1 तो जीरो होता है, इसका मतलब सीरीज जो भी हो स्टार्ट तो एक्स से ही होनी है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअली एल एन ए अपॉन बी, ये आपके पास एल एन ए माइनस एल एन बी होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर करा क्या गया है, यहाँ पर ये जो दोनों ऊपर वाली सीरीज है ना, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। और अगर आप खुद सोचो ये सब्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये देखिए क्या होगा, मैं माइनस करता हूँ, जिससे इसको मैंने अगर माइनस से इमेजिन करो थोड़ा, माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो ऑड टर्म अभी नेगेटिव है, ऑड टर्म सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, इवन टर्म सारी नेगेटिव हो जाएंगी। और जब इवन टर्म सब नेगेटिव हो जाएगी तो जब फिर मैं एल एन 1 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाइड है 1 माइनस एक्स, और इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा विद माइनस साइन, तो होगा क्या, ऑड टर्म सारी दो बार आ जाएंगी, तो वही होता है बस 2x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस अप टू द इन्फिनिटी तक जाता है। फॉर एवरी एक्स के ऊपर कंडीशन तो वही रहेगी 1। इसी तरीके से ना बेटा ये सीरीज भी काम आ जाती है, कौन सी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये करा क्या गया है, ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स किया गया है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स किया गया है, तो हुआ क्या है, इनटू है अगर ये, तो इनको प्लस किया गया होगा, क्योंकि भाई एल एन ए एल एन एल एन या फिर ए डॉट बी, ये आपके पास एल एन ए प्लस एल एन बी होता है। तो एक्चुअली ये दोनों ऊपर की जो सीरीज है उनको एज इट इज ऐड कर दिया गया है, और जब एज इट इज इनको ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, इस केस में जब इनको ऐड किया जाएगा तो जो सीरीज आती है आपकी वो आएगी +2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 4, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। चलिए, माइनस साइन कॉमन आता है, ये दिस ये ओहो। देखो ये बेटा ये यहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है कि ये जो सीरीज होती है ना एल एन 1 प्लस एक्स की, इसमें इवन टर्म नेगेटिव होती है, बस ये प्रॉब्लम हुई है, ये यहाँ पे माइनस, है ना। चलिए, मैं इस पूरे टॉपिक को एल एन 1 प्लस एक्स की ये जो सीरीज होती है ना, इसमें थोड़ा सा माइनर सा करेक्शन था। करेक्शन क्या था, ये जो है ना, ये वाली, बस ये वाली सीरीज में, कि ये जो 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला लगता है आपका, इसमें ये जो
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस ये, मतलब ये इवन टर्म्स होती है ना वो नेगेटिव होती है, बस ये होता है और कुछ नहीं। तो ये सीरीज भी जो होगी दोनों को ऐड करने पर ये भी अलग आएंगे। चलिए इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस सीरीज को अलग से लिख देता हूँ। तो ये ln 1 प्लस एक्स, ये हो गया मेरे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस अप टू द इन्फिनिटी तक जाता है। फॉर एवरी एक्स जो होता है आपका -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये आपके पास होती है सीरीज। और ln 1 माइनस एक्स की अगर हम सीरीज निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया जाएगा। यस, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया जाएगा। तो देखिए जब इवन टर्म में, अब जब एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो उससे तो फर्क पड़ना नहीं है कुछ, वो फिर से आपका स्क्वायर हो जाएगा। भाई आपके पास ये एक्स इसका स्क्वायर है, इसमें आपने माइनस एक्स रख दिया इसकी जगह, तो ये तो फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो सिमिलरली इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ऑड टर्म जो अभी पॉजिटिव है वो भी सब नेगेटिव हो जाएगी। यस, है ना। तो इस सीरीज में माइनस का करेक्शन था, तो मेरे पास सीरीज क्या आ जाएगी, माइनस पूरा कॉमन होगा और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू द इनफाइनाइट तक जाता है। और वही एक्स -1 से 1 के बीच में। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज आ जाएगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी मेरे पास, कितनी आएगी, ये ही तो सीरीज रहेगी आपके पास में। तो देखिए कितनी आएगी, जैसे ही मैं ऐड करूंगा देखिए मेरे पास ऑड टर्म जो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर तो पूरा ही नेगेटिव है, यहाँ पर ऑड टर्म पॉजिटिव है, तो वो जो ऑड टर्म पॉजिटिव है वो कैंसिल हो जाएगी और विद नेगेटिव इवन टर्म्स जो है वो 2 बार आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड कर देता हूँ बार, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इवन टर्म यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से तो -2 बाहर निकाल दिया, प्लस एक्स रेज टू द पावर अपॉन 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 और ये प्लस अप टू द इनफाइनाइट तक जाएगा। यस, यही सीरीज है आपकी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, ये सीरीज है आपकी, ये है सीरीज आपकी मेन सीरीज। इसी तरीके से ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अभी क्या किया होगा देखिए, तो ये मेरे पास ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैं, इसको जैसे मैं माइनस करूंगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये प्लस हो जाएगा और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, इसका माइनस किया इधर प्लस किया, तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये देखिए अब मेरे पास क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में जैसी वैल्यू रखूंगा ln 1 प्लस एक्स की जगह ये सीरीज और माइनस की जगह ये सीरीज रखूंगा, ये वाली पूरी सीरीज, तो माइनस और इधर का माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास में, अब इधर से ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगी और इवन टर्म्स जो है विद पॉजिटिव साइन 2 बार आ जाएंगे, तो 2x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 और प्लस अप टू दी इन्फिनिटी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये सीरीज है आपकी, ये सीरीज, ठीक है ना। तो इस सीरीज में भी आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी आपको याद रखने में। अच्छा चलिए, ये सीरीज है आपकी, इनको कॉपी कीजिएगा आप। अब देखिए इन सीरीज का यूज क्या है, मैंने आपके सामने क्या दिया था, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स, सॉरी साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यही था। अब यहां पर क्या कंडीशन लगनी चाहिए ना, साइन, पहला तो क्वेश्चन है कि सर साइन एफ ऑफ एक्स की सीरीज लग जाएगी क्या, लग जाएगी, मगर उसमें भी क्या होगा कि एक्स जो होगा आपका वो 0 पर तो ट्रेंड करी, यहाँ पर साइन एफ ऑफ एक्स की मैं सीरीज लगा देता हूँ। तो साइन एक्स की सीरीज हमारे पास क्या थी, साइन एक्स की सीरीज थी मेरे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और ये प्लस अप टू द इनफाइनाइट। तो साइन एफ ऑफ एक्स की सीरीज क्या हो जाएगी, साइन एफ ऑफ एक्स, इसकी सीरीज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और ये अप टू दी इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे,
लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 5 ये अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसी तरीके से आगे, और ये अपॉन में एफ ऑफ एक्स। अब आप खुद देखिए क्या एफ ऑफ एक्स और नीचे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट अप्लाई करने के लिए मेरे पास जो रेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, जिनको ग्राफ नहीं समझ में आते उनके लिए बताया, प्रूफ मैंने, माइनस एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर 4, सॉरी 5 है ना, तो 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आगे भी दो चार टर्म लिख लेते हैं, 7 आता तो उसका जब एक कॉमन आ जाएगा तो ये 6 अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू द इनफाइनाइट। अब देखिए मैं ये कह, अब यहाँ पर देखिए ये 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब बच्चे कहेंगे सर कुछ ऐड भी तो हो रहा है, मैं कहूंगा फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर बच्चे कहेंगे सर कुछ ऐड भी तो हो रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये कि सर आपको कैसे पता कि ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो माइनस ही आ रहा है, क्योंकि आप तो आंसर 1 माइनस लिखा रहे हो। आपको कैसे पता कि आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है इस पूरी टर्म का, तो उसका आंसर देखिए क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास जो है x जो है वो 0 पर ट्रेंड करता है, तो जो उसकी डोमिनेटिंग डिग्री या फिर उसकी इफेक्टिव टर्म होती है वो x की जो होती है वो लीस्ट पावर होती है, जो सबसे ज्यादा वही होती है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि x की पावर जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लीस्ट पावर कौन सी, लीस्ट पावर ये है। अब बात करते हैं इसकी, ये इस एक्सप्रेशन से ये बहुत छोटा है, क्योंकि x आपका तकरीबन 0 है, ये तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, फिर उससे भी छोटा। मतलब आपके पास अगर बेटा पेयर बनाऊं ना मैं, तो ये मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को भी अगर पेयर कर दूं ना तो ये बड़ा है ये बहुत छोटा है, इसका भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है, और फिर इसका जो पॉजिटिव आंसर आना ना ये और छोटा है, इनका आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो डोमिनेटिंग टर्म है ना वो ये है, हमारे पास ये डोमिनेट करेगी, ये सबसे बड़ा है इन सब में, और इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव का है। आगे भी नेगेटिव नंबर आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, इस तरीके से होता रहेगा। जैसे इन दोनों की बात करें तो ये बड़ा है, ये और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आप दो चार टर्म लिख करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि जो रेस्ट रिजल्ट होगा ना वो बहुत छोटा ही होगा, हालांकि क्योंकि एफ एफ एक्स ऑलरेडी आपका एच है 0 प्लस, 0 माइनस भी ले सकते हैं, मगर 0 के आसपास ही है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसको हम 1, बहुत थोड़ा सा छोटा होता है 1 से, है ना ये। अच्छा एक और चीज, जब मैंने इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 रखी हुई ना तो फिर यहाँ से एक चीज ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स ये 0 प्लस बोलूं साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, या फिर लिमिट लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस बोलूं साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर ही होंगे 1 माइनस, मतलब 1 से तो बहुत थोड़े बहुत छोटे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज होना चाहिए कि सर अगर कुछ क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना वन साइड लिमिट के भी बनेंगे यहाँ पे, तो चाहे कहीं से भी बन जाए दोनों आंसर 1 प्लस 1 माइनस ही होंगे आपके पास, है ना। इसी तरीके से अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये 10x सॉरी 10 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी सीरीज लग जाएगी, और इसकी सीरीज क्या थी आपके पास में, 10 की सीरीज थी वो थी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आई थिंक फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल नहीं था, फैक्टोरियल नहीं होगा इसमें, 10 में फैक्टोरियल नहीं होता है, ये सीरीज तो सबसे अलग चलती है, प्लस 2/15 एक्स रेस टू द पावर 5, और ये आगे जाकर के इनफाइनाइट। अरे एफ ऑफ एक्स की ये सीरीज एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स, ये क्यूब क्यूब एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 ये, और अपॉन में एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू
0, मैं ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 2/15 एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 और ये अप टू दी इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ तो सोचने का कुछ मतलब ही नहीं है ना, ये तो 1 प्लस आ ही रहा है। बस एक और चीज है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स चाहे कहीं से भी ट्रेंड कर रहा हो, आप 0 प्लस से ट्रेंड करे 10 हो 10 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, या फिर ये आपका एल एच एस से ट्रेंड करे, सॉरी एल एच आर से ट्रेंड करे। ये दोनों केसेस में ना 1 प्लस ही होगा आपका, ये है ध्यान देने वाली बात। ठीक है, चलिए तो देखिए दो तरीके हैं इसको, एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का। मैं क्यों क्यों मैंने आपको ये 2-3 तरीके बताए इसको एक ही चीज के, इसका रीजन ये नहीं था कि मैं ये मेरे को 2-3 तरीके आते थे इस क्वेश्चन को बनाने की। इसका रीजन ये है बताने का कि चाहे आप लिमिट के क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली सॉल्व कीजिए, ग्राफ बना करके वहां पर ट्रेंडिंग वैल्यू जैसा अपन देखते हैं, इधर से अप्रोच करना इधर से अप्रोच करना, या फिर किसी के ग्राफ अगर कमजोर है, ऐसा नहीं है कि अगर सर मेरा ग्राफिकल कमजोर है तो मैं लिमिट के क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि ग्राफ से आपको अंदाजा लग जाता है कि आंसर किस रेंज में आ रहा होगा, ग्राफ से अंदाजा लग जाता है कि कहाँ जा रहा होगा आंसर। जिनको ग्राफ नहीं पसंद है अगर वो एनालिटिकल अप्रोच से भी करते हैं तो भी आंसर आता है ना, क्योंकि आईआईटी जेई में ये बात आप मान के चलिए कि वो ऐसा क्वेश्चन तो देगा भी नहीं आपको कि आप ग्राफ बना दो उसका, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का ग्राफ ही आपने बना दिया ना तो फिर तो कुछ भी पूछो आप उसमें सब कुछ क्लियर है। तो जो आईआईटी जेई में क्वेश्चन आने वाला है ग्राफ नहीं बनेगा उसका, आपसे आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि ग्राफ का बिहेवियर उस पॉइंट पे कैसा हो सकता है। ठीक है ना, तो आप चाहे ग्राफिकली सॉल्व करें या एनालिटिकली सॉल्व करें, आंसर दोनों से आ जाएगा। एक चीज और देखिए यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन x अपॉन x है। मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन करता हूँ इसमें, मैं साइन x को, अच्छा वैसे 1 माइनस है ये, ठीक है ना, साइन x को मैं ले लेता हूँ t ले लेता हूँ, चलो तो फिर x मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t। अच्छा t ये ऑलरेडी 1 से -1 के बीच में, तो फिर यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, साइन एक्स इक्वल टू टी है तो ये t तो 1 से -1 में होगा ना, तो क्या इन्वर्स लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इन्वर्स लेने में यहाँ पे। ओह कृष्णा, मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। अच्छा एक और चीज, अगर साइन एक्स जो है वो 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो साइन एक्स खुद कहाँ ट्रेंड कर रहा है, 0 पे, तो ये भी कहाँ ट्रेंड करेगा, 0 पे। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे तो लिख सकता हूँ, इसमें तो समस्या नहीं है कि t अपॉन साइन इनवर्स टी, ये मेरे पास 1 प्लस होता है, और यस बिल्कुल होता है। मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं इस पूरे को, तो रेसिप्रोकल करते ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 से बहुत छोटा सा बड़ा नंबर, तो कुछ भी हो 1 तो नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये 1 प्लस और 1 माइनस, ये जो डिफरेंस है ना 1 प्लस का और 1 में, ये नेग्लिजिबल है ना। ये बार बार मेंशन कर रहा हूं मैं क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी दिया, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है 1 प्लस है 1 माइनस ऐसा दिया जाता है तो फिर उसी को ही टिक करना है आपको। मगर अगर आपको 1 दिया जाता है तो छोड़कर मत आ जाना कि नन ऑफ दिस मत कर देना, ठीक है ना, अप्रोचिंग वैल्यू 1 ही होती है इसकी। लिमिट साइन इनवर्स टी अपॉन टी, जैसे ही रेसिप्रोकल दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसी चीज को हम सीरीज से भी सॉल्व कर सकते थे, तो इसको अगर मैं थोड़ा इसके जनरली अगर इसको बोल दूं तो ये एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस, है ना। इसका ये तो जनरल प्रूफ हो गया। ऐसे अगर इसको सीरीज से भी देखें, ये ग्राफिकल से भी हो जाएगा। ग्राफिकल से कैसे, साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये 1 होता है, ये -1 होता है। अगर आप कंसेप्चुअली राइट है ना, तो आप मेथड कौन सा लगा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और हालांकि ये सही है कि ग्राफिकल से क्वेश्चन जल्दी तो हो जाता है, आपको थोड़ा एफर्ट आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ये y इक्वल टू एक्स हो गया,
इधर y इक्वल टू एक्स हो गया। अब आप खुद देखिए कौन बड़ा है। ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स आपका बड़ा है एक्स से, जीरो के इर्द गिर्द तो बड़ा, वैसे तो हमेशा ही बड़ा है पॉजिटिव में तो, मगर जीरो के इर्द गिर्द तो है ही सही। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये तो बताना ही पड़ेगा। और जब ये इधर आ जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन x, ये आ गया ना ग्रेटर देन वन, बोले तो वन प्लस। आप क्या मेथड लगाना चाहते हैं, या आपके ऊपर है। मैंने तो सारे मेथड बता दिए आपको, आगे और भी आएंगे, है ना। अच्छा, इसका इसका ये तो था सब्स्टिट्यूशन करके जो प्रूफ है वो, अभी जो बताया वो था ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अब इसका क्या एल्जेब्रिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है क्या? यस, वो भी करता है। साइन इनवर्स एक्स की सीरीज तो अभी अभी देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स की सीरीज वही जो बड़ी अजीब सी थी, इसमें रख देते हैं एफ ऑफ एक्स टेनिंग टू जीरो। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इसका क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर आगे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट क्या मतलब, सॉरी, फैक्टोरियल के अंदर है उसका जो स्क्वायर, और इसका इनर वैल्यू विद फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर और ये एफ ऑफ एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। इसी तरीके से आगे मूव कराते जाइए इसको इनफाइनाइट तक, और ये अपॉन एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल कर दीजिए आप। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस जो भी अपॉन में वन। तो देखिए वन एडिटिव आ गया ना क्वांटिटी, यहाँ पर तो कुछ भी नेगेटिव है भी नहीं, तो ये एडिटिव क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर वन जाएगा, वन प्लस जाएगा, सॉरी वन प्लस जाएगा, ठीक है ना। तो यस, ये वन प्लस हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी, लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन प्लस होता है। नाउ लेट टेन एक्स इक्वल टू टी। अब ये अगर जीरो पर ट्रेंड कर गया तो फिर ये भी जीरो पर ट्रेंड करेगा, इक्वल है ना भाई। एक्स आपका ट्रेंडिंग टू जीरो है, तो उस पर टेन एक्स कहाँ ट्रेंड कर रहा है, जीरो पे ट्रेंड करेगा, तो ये भी आपका जीरो पे ट्रेंड करेगा। सिमिलरली अगर यहां से निकालूं तो मैं एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स टी। क्वेश्चन, क्या सर टी आपके पास टेन इनवर्स की डोमेन के अंदर है? बिल्कुल है। टेन एक्स आपका क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, टेन एक्स तो आपका आर होता है। और तो ये किसको होल्ड कर रहा है, रियल नंबर्स को सबको होल्ड कर रहा है, और टेन इनवर्स एक्स की भी डोमेन आर होती है। तो यस, ऐसे किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है ऐसे करने में। आगे देखते हैं, इसमें पुट कर देता हूँ वैल्यूज एज इट इज। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स, सॉरी सॉरी ये आपका हो जाएगा टी अपॉन टेन इनवर्स टी इक्वल टू वन प्लस हो गया, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स टी अपॉन टी, ये आपका कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस, तो ये वन से माइनस। यहाँ ऐसी, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना किसी को, सर दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए तो सही। तो ये दोनों तरफ, तो ये वन के अपॉन में बन जाएगा, ये दोबारा से ऊपर, तो ये टेन इनवर्स टी अपॉन टी। तो सर ये भी तो लिमिट भी तो टी यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपके पास वन माइनस। ऐसा तो नहीं लग रहा ना बेटा, इसको कहीं भी लिखो, कोई समस्या नहीं है उस चीज से। ये तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर, या ये आपको जस्ट केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि टी आपका जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं ना, और मैं यहां पर लिख दूं फॉर एवरी एक्स मूव्स टू, सॉरी टी मूव्स टू, अच्छा ट्रेंड की भी साइन नहीं, मूव्स टू जीरो, तो भी इसका मतलब वही है। तो यहाँ लिमिट, ये तो एक्सप्रेशन है, हमने लिखकर बताया है केवल, ऐसे लिखने का इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर के कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा तो मत आना भाई, मैथमेटिक्स के लॉ से यहाँ पर ऐसी भी बातें कर देते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कुछ। चलिए, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, हेयर इज योर टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस, यस वन माइनस, ठीक है ना। देखिए मैं पूरा, मेरा फोकस है आपको कि आप इसको इनके जो माइनर साइन है ना उनके साथ में याद रखें, है ना, क्योंकि
इतना तो आपके दिमाग में है कि इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 1 होती है। अगर कहीं एग्जाम में ये भूल गए ना कि 1 प्लस है या 1 माइनस है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इनके साथ ही आप याद रखिए, साथ में ये भी बात याद रखिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही होती है। अगर ऑप्शन में 1 दिया है और 1 प्लस या माइनस नहीं दिया है तो राइट ऑप्शन आप 1 ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। है ना, और दूसरा ये आपका 1 प्लस होता है तो इसका इन्वर्स जो है वो 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल केस होता है वो। सिमिलरली साइन एक्स अपॉन एक्स आपका 1 माइनस होता है तो उसका रेसिप्रोकल केस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये आपका 1 प्लस हो जाता है। तो याद रखने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका एनालिटिकल प्रूफ यस नहीं देखा है ना अभी अपन ने, यस इसका एल्जेब्रिक प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका वैसे ज्योमेट्रिकल प्रूफ साइन इनवर्स एक्स ये चाहता है भाई आपका पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 वाई इक्वल टू पाई बाई 2 वाई इक्वल टू एक्स, ये इधर जाता है देखो ऐसे। तो कौन छोटा है, tan इनवर्स एक्स भाई छोटा है आपका एक्स से, तो लिमिट एक्स मूव्स टू जीरो, जीरो के इर्द गिर्द की वैसे तो हमेशा ही छोटा है, मगर जीरो के आसपास क्योंकि 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रही है इसलिए वहां की बात करी जा रही है। tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स छोटा रहेगा 1 से, तो 1 से छोटा कितना रहेगा 1 माइनस, है ना। देखिए कितना सा प्रूफ है ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकली तो कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा वैसे ही। और ऐसे एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिक प्रूफ देखना चाहेंगे वो भी देख लीजिए। लिमिट एफ ऑफ एक्स कि जिसको ग्राफ नहीं याद है, tan इनवर्स x की सीरीज sin x की सीरीज विदाउट फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगी हमारे पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब x अपॉन 3, देयर इज नो फैक्टोरियल, यस f ऑफ x रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 5 अब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और अपॉन में f ऑफ x। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स अपॉन 5 माइनस ये माइनस अप टू द इन्फिनिटी। यहाँ पर फिर वही चीज डोमिनेट ये कर जाएगा, ये सब डोमिनेट करेंगे। तो और आगे जो होगा उसका भी मतलब इसका कुल मिलाकर के सबसे बड़ा नंबर होगा जो यही होगा, अगले के सारे नंबर से छोटे हैं। तो इन सब का अगर ओवरऑल हम एल्जेब्रिक सम या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इतनी बात तो पक्की के आंसर जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और 1 माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सारे क्वेश्चन सीरीज से हो जाएंगे दिमाग अगर लगाना आ गया तो। दूसरा, सीरीज लगाने से क्वेश्चन बड़ा जरूर हो जाएगा मगर आंसर आने की गारंटी 100% है, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो जब कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीरीज लगा देना, मगर फिर सीरीज लगाने का तरीका जो होता है वो आना चाहिए। जैसे 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, कंडीशन क्या थी आपका 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, ये आपका 0 पर जाना चाहिए, दूसरा ये 1 होना चाहिए। तो इस फॉर्म में हमने बिठाया था सारे क्वेश्चंस को। तो उसी तरीके के सिमिलर एल्जेब्रिक ऑपरेशन हर सीरीज के कॉरेस्पॉन्ड में खड़े हो जाएंगे आपके। तो अगर उनको अगर आप हैंडल कर गए तो सीरीज लगाने से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सीरीज से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। मगर सीरीज लगाने से मैं खुद बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सबसे पहले तो वही समझना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि भाई फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म कहाँ मिलेगी। अगर फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म क्योंकि देख के पता नहीं पड़ता है एकदम से, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस उसी को ही पता पड़ता है। तो फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म वाला जो स्टेटमेंट है ना, वही ये डिसाइड करेगा कि आपका आंसर जो है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ में आ रहा है। बाकी आंसर तो सबका आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरीज में सारे आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस, रुकिए एक मिनट, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर रिलेटेड, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन इनवर्स x की एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x माइनस 2। अब इधर देखते हैं अपन,
मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम भी होना चाहिए और जीरो पर भी ट्रेंड करना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, क्या साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 2 रखिएगा साइन इनवर्स 0 और ये अपन में भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है। क्या साइन इनवर्स एक्स का आर्ग्यूमेंट गिवन लिमिट पर 0 पर ट्रेंड कर रहा है? आंसर है यस। क्या उसका डिनोमिनेटर भी 0 पर ट्रेंड कर रहा है? फिर आंसर है यस। क्या आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर क्या सेम है क्या? ये आंसर है नहीं। तो अब क्या करें, सेम बनाओ, कोशिश करो सेम बन जाए। तो सेम तो इजीली बन रहा है ना यहाँ पे। क्या करें, रैशनलाइज कर दीजिए इसको। तो मैं मान के चल रहा हूँ रैशनलाइजेशन सबको आता होगा। ये x+2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूँ, देखिए x टेंडिंग टू 2 पर ये तो सिंपली 4 बन रहा है और ये मल्टीपल में, तो ये कांस्टेंट बन रहा है ना, कांस्टेंट बना करके अलग कर दो इसको, तो ये तो 4 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, दोनों जीरो पर भी ट्रेंड कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, होता तो 1 प्लस है, एक्चुअली आंसर तो 4 प्लस ही है इसका, मगर याद रखने के लिए 4 भी अगर गिवन है तो वो भी आंसर सही ही है, और दोनों दिए हैं तो यस एग्जैक्ट आंसर 4 प्लस है इसका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 साइन ऑफ, इस बार साइन में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, अभी भी सेम वही प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट भी जीरो पर ट्रेंड तो कर रहा है, सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर भी जीरो पर ट्रेंड कर रहा है, पर वो सेम नहीं, तो सेम बना सकते हैं। कैसे बनेगा, इसके फैक्टर कितने होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 एंड 3, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये आर्ग्यूमेंट है और डिनोमिनेटर भी सेम है। अब दोनों जीरो पर भी ट्रेंड कर रहे हैं और सेम भी हो गए, अब ये हो जाएगा आपके पास, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लग जाएगी। और रही बात इस मल्टीपल की, तो ये सॉरी 3 अप्रोचिंग वैल्यू 3 है लिमिट की, ये 3 पर अप्रोच 3 पर ट्रेंड कर, सॉरी ट्रेंडिंग वैल्यू 3 है, अप्रोचिंग वैल्यू तो अभी निकालेंगे, तो 3 यहाँ पर रख दे तो ये तो 1 हो रहा है, तो इसको तो अलग हो जाएगा। रही बात इसकी, तो ये भी 1 एक्चुअली है तो माइनस, और होगा आंसर भी 1 माइनस, मगर अगर 1 भी आंसर गिवन है तो वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आंसर 1 भी होगा 1। अगला देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। यस, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता ही नहीं पड़ेगा देखने से एक बार में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेंडिंग टू मतलब अब आप ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि ये आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, सेम भी नहीं लगेगा बनता हुआ, जैसे ये है। अब यहां पर देखिए तो साइन का आर्ग्यूमेंट भी जीरो पर जो है वो ट्रेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी जीरो पर ट्रेंड कर रहा है, मगर यहाँ पर समस्या ये है कि किसी भी हाल में आप डिनोमिनेटर को जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 में कुछ ऑपरेशन लगा करके पाई एक्स तो नहीं ला सकते। अब जब पाई एक्स नहीं ला सकते तो पाई एक्स को क्या करेंगे, पाई एक्स को हम मैनेज कर देंगे, जनरेट कर देंगे पाई एक्स को। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। लिमिट कैसे कर रहा हूं मैं, एक्स टेंडिंग टू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ये पाई एक्स से मल्टीप्लाइड किया, और क्योंकि मल्टीप्लाइड किया है तो भैया डिवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लिया। अब लिमिट दोनों पर अप्लाई कर दी जाएगी, मतलब एक लिमिट इस पे अप्लाई कर दी जाएगी, इस पे, इसकी तो लिमिटिंग वैल्यू मैंने आपको देखिए फिर बताया था, ये मेरे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही है, अगर कुछ वेरिएबल आती तो उस वेरिएबल को लिख के मैं आगे नहीं प्रोसीड कर सकता था। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, मतलब इंडिविजुअली इस पे और इस पे मैं अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे पास में, वो भी मैंने करके देखा। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूं तो ये तो मेरे पास हाँ, ये तो मेरे पास कुछ जो है 1 माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे लिमिट लगाई मैंने एक्स टेंडिंग टू
पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब प्रश्न है कि अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, हालांकि अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पर भी देखिए 2 हो गया, ये 2 पाई और अपॉन ये आपके पास अगर 2 लेफ्ट से जाएंगे या राइट से जाएंगे तो 2 प्लस का स्क्वायर, बार बार इधर 2 माइनस भी करेंगे तो 2 माइनस का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस का स्क्वायर और फिर 2 माइनस का स्क्वायर, तो 2 प्लस का स्क्वायर से h आ जाएगा और 2 माइनस के स्क्वायर से ये आपके पास माइनस h आ जाएगा, तो ये तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया ना भाई। 0 प्लस होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और 0 माइनस होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। क्या गलती है इसमें? देखिए गलती ये है, इसमें गलती ये है, पहली गलती, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? क्रिएट तो कर सकते हो आप, मगर यहाँ पे गलती क्या हुई ना, लिमिट आपने 1 रखा ना, इसमें गलती क्या हुई है, वो गलतियां हैं जो करेंगे आप लोग। इसमें आपने गलती क्या करी, साइन एक्स टेंडिंग टू 2 पर, क्या साइन जो है वो 0 पर जा रहा है? यस, साइन 2 पाई तो 0 होता है, मगर आप इसका डिनोमिनेटर भी तो देखिए, डिनोमिनेटर कहाँ पे जा रहा है? 2 पाई पे, ये तो 0 पर ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो जब 0 पे ट्रेंड ही नहीं कर रहा है तो फिर आप वो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते ना। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया फिर, जब ऐसे कर ही नहीं सकते तो फिर क्रिएट करने का भी क्या मतलब। अब क्या करें, करने के बहुत तरीके हैं। अब इस ये क्वेश्चन आप यहां से आगे हिला नहीं सकते आप इसको। और फिर मैंने बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके की कंडीशन में फंस जाओगे, फॉर्मूला लगता हुआ तो नजर आ रहा है कि कैसे भी एक स्टेप आगे चले जाएं, वो वाली जो स्टेप है ना कि भाई ये आर्ग्यूमेंट और ये डिनोमिनेटर कहीं से भी 0 ट्रेंडिंग आ जाए तो हो जाएगा, उसको करने, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने का क्या है, x ट्रेंड कर रहा है 2 पे, तो वही दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x माइनस 2 कास्ट करेगा 0 पे, हो गया आपका। लेट t इक्वल टू x माइनस 2, ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा तो ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा, इक्वली तो है। तो x मेरे को क्या रखना पड़ेगा, t प्लस 2, उठा करके रख दीजिए यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो ये है मेरे पास साइन, साइन ये है मेरे पास पाई टी प्लस 2, ठीक है। और यहाँ देखना आप, ये मेरे पास देखिए, ये डिनोमिनेटर को थोड़ा सा यहीं पे मुझे कर देना चाहिए था, ये x माइनस 2 और ये x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो ये x माइनस 2 की जगह तो मैं यहाँ तो सिंपलिटी रख दूंगा और x की जगह यहाँ मैं t रख दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा ये t, x माइनस टी, तो सिंपलिटी आई सही। और इसमें मैं x की जगह t रखूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, t प्लस 4, ये मेरे पास हो जाएगा t प्लस 4, ठीक, हाँ t प्लस 4। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये है मेरे पास t प्लस 4 इंटू टी, और ये देखो साइन, अब देखो ध्यान से 2 पाई प्लस 2t, ठीक है ना। वेरिएबल चेंज करती है, देखिए फॉर्म, मतलब फॉर्म ये सब्सटीट्यूट करती है, देखिए लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन 2 पाई प्लस थीटा, दैट इज नन अदर देन साइन 2 थीटा, या फिर साइन 2t, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, here is your t and t प्लस 4। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो t प्लस 4 है, अच्छा t की जगह तो 0 नहीं रख सकता, प्रॉब्लम मुझे, मगर ये t प्लस 4 अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था, दो एक्सप्रेशन अगर मल्टीपल में तो ये मल्टीपल में, इसको ऐसे देखो ना, लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन 2t अपॉन t इंटू 1 अपॉन टी प्लस 4, ये यही तो है। तो इस लिमिटिंग वैल्यू और ये आपके पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है, तो दूसरा एक्सप्रेशन की तो t इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं तो 4 कांस्टेंट है ना, ये तो इसको तो 4 रख के अलग किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इसको तो सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके 1/4 जो होगा, तो ये 1/4 लिख दिया है यहाँ पे। अब रहा क्वेश्चन बस ये, t टेंडिंग टू 0 साइन 2t अपॉन टी। अब क्वेश्चन, क्या t टेंडिंग टू 0 पर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है? यस जा रहा है। क्या डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है? वो भी जा रहा है। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाइड और ये 2 से ऊपर डिवाइड, अब सेम है? यस है। तो इस पर लग जाएगी लिमिट, तो ये 1/4 इंटू 1 से थोड़ा सा छोटा इंटू 2,
तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर, एक मिनट यहाँ कुछ, ये पाई टी, 2 पाई प्लस पाई टी है रे, पाई टी, 2 पाई प्लस पाई टी, पाई टी, सॉरी ये पाई टी था, मैंने 2 टी लिख दिया, पाई टी, खैर फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, ये पाई टी हो जाएगा, पाई टी, और इधर भी करा तो ये भी पाई टी है, पाई टी, और ये पाई टी इधर भी है, तो इधर फिर पाई से मल्टीप्लाइड को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, यस, और तो ठीक है, तो ये 1/4, ये पाई टी अपॉन ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम कर दिया, तो ये 1 माइनस, और ये जो है आपका ये पाई है, पाई, तो ये आपका क्या है, पाई/4 से छोटा। अब पाई/4 एक्चुअली खुद ही 1 से बहुत छोटा होता है, 3.14 है ना, वैसे ही नहीं पता है तो कितना है, तो जब रैशनल नंबर है इंटीजर में तो समझ में आता है, 2 प्लस और 2 माइनस तो करना समझ में आता है, 1.5 प्लस 1.5 माइनस ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, है ना, ना ही इनका जीआईएफ पे कुछ फर्क पड़ता है, ना फ्रैक्शन पार्ट पे कुछ फर्क पड़ता है, इनका फ्रैक्शन पार्ट पे तो पड़ जाता है, पर जीआईएफ पे तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो पाई/4 आंसर है आपका, हालांकि है आंसर एक्चुअल में तो पाई/4 से छोटा ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू 4 10 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 10 इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्या 10 का आर्ग्यूमेंट इस लिमिट पे 0 पे ट्रेंड कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है, क्या डिनोमिनेटर ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मगर देखिए यहाँ पे समस्या क्या हुई ना, ध्यान से देखिए ऊपर लिखा क्या है, ये x टेंडिंग टू 2 है, और ये 10 एक्चुअली ऊपर स्क्वायर है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे पावर 1 है, तो ये आपके पास 10 एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक तो इसके साथ क्लब हो सकता है, ये तो क्लब हो जाएगा इसके साथ में, इसको तो प्रॉब्लम नहीं आनी है, -16 ये तो क्लब हो जाएगा, मगर ये जो दूसरा वाला जो है ना, ये बच गया आपके पास 16। प्रश्न ये है कि क्या इसको हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर जो हमारा 1 प्लस या जो आता है वो रख सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल रख सकते हैं, अब लिमिट इस पर अप्लाई हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, हटाओ इसको, तो 2 और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है ना, अब इसकी में 2 नहीं है, ये सॉरी 4, बेटा 4 पर है ना लिमिट, 2 पर तो कांस्टेंट ही आ रहा है, 2 पर तो कांस्टेंट ही आ जाएगा 4। अब बात होती है कि क्या 4 प्लस पे, मतलब x अगर मैं 4 प्लस करता हूँ और x मेरा 4 माइनस करता हूँ, 4 प्लस और 4 माइनस पे, तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट दे देगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, इवन अगर ये आना तो देखो इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट वैसे आ रहा है, और अगर सेम भी आ जाता, मतलब एक ही इनफाइनाइट एक ही तरफ ही आ जाता, तब भी सेम साइड में तो आ रहा है, मगर जो है वो फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यस, कुछ और अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जैसे, अच्छा एक और चीज जो है वो रह गई थोड़ा बताना, उसको भी देख लेते हैं, देखिए लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, ये आपका 1/2 होता है, होता है एक्चुअली 1/2 से थोड़ा छोटा ही है।
अब इसको कैसे, कई थे, या तो सीरीज लगा दूं यहाँ पे, सीरीज रख के तो खैर सिंपल ही हो जाएगा, रख सकते हैं यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की सीरीज क्या होती है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सारी इवन टर्म विद प्लस माइनस 4x अपॉन फैक्टोरियल 4 up to the infinity and upon f square x। तो ये मेरे पास क्या आएगा लिमिट f of x tending to infinity, here is your f square x upon factorial 2 और here is your minus f square, sorry 4x अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस अप टू दी इन्फिनिटी तक और अपॉन में एफ स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एफ स्क्वायर अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ये 1/2 माइनस एफ स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 4, आगे भी कुछ टर्म्स आएंगी तो यही डोमिनेट करेगा, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर 1/2 से छोटा है ना एक्चुअली, या फिर इसको तकरीबन 1/2 भी लग सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यस इसको भी याद रखिएगा, है ना। और वैसे अगर इसको वैसे देखना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा, मैं फटाफट से कर देता हूँ, लिमिट एक्स पे ही कर देता हूँ, बात तो वही है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, तो इसको वैसे भी देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, आपके पास में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। चलिए यहाँ पर एक अप्रोच और आ जाएगी आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2 तो हटाइए, 2 का तो मतलब है नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये अपॉन x। अब यहाँ पर समस्या क्या है ना, ये समस्या है कि सॉरी बेटा नीचे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर, वरना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्या एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 पर ट्रेंड कर रहा है, कर रहा है। क्या डिनोमिनेटर 0 पर ट्रेंड कर रहा है, यस वो भी कर रहा है, मगर ये दोनों सेम तो नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो कोशिश कर लेते हैं सेम बनाने की। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 और फिर इसकी पूरी पावर कंप्लीट। अगर कभी भी देखिए पावर भी सेम होनी चाहिए, ये भी देखिए इस चीज का, ये पावर 2 थी, इधर भी पावर 2 तो सेम लिख दिया। अगर नीचे पावर x होती तब क्लब नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 लिखे हुए हैं, एक तो क्लब हो जाता दूसरा रेस्ट बच जाता, तो यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। अब रही बात, आई एम सॉरी अभी तो x ही है ये, है ना, ये एक्स स्क्वायर ही है, तो ये x है। अब कोशिश कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2, ये लीजिए x/2 और ये n2 में ये 1/2 भी दे दिया, ये डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया ऊपर, और ये स्क्वायर, तो ये तो हो गया पूरा टोटल 1 या 1 माइनस जो भी, तो ये 2, ये x थोड़ा सा छोटा अपॉन 2 और ये इसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास 2 इंटू 1/4 से थोड़ा सा छोटा और ये 1/2 से छोटा, तकरीबन 1/2 ही है, ठीक है, तो वही मैंने लिखवाया था आपको। चलिए अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, मतलब टाइप के, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब फर्स्ट साइड में अगर कोई बच्चा इसको देखेगा तो फर्स्ट साइड में उसके दिमाग में क्या आएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो वो लगता है, देख लेते हैं, लगा लेते हैं। तो cos c माइनस cos d आप फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस, यस d माइनस c बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस x 6x अपॉन 2 तो ये 3x इंटू साइन d माइनस सी, तो d माइनस सी 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2, तो हेयर इज योर अगेन 2 और ये अपॉन में x स्क्वायर, 2 तो हटाओ। अब देखिए हम क्या दिमाग लगाएंगे ना यहाँ पे, ये लिमिट साइन 3x, एक x तो इसको दे दिया
इस पे लिमिट लगा दी एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। लिमिट देखिए इंडिविजुअली सब पे लग सकती है, ऐसा नहीं कि ये एक ही लिखी है तो एक पर ही किसी पे होगी, उसको सॉल्व करके फिर दूसरी पे नहीं, इंडिविजुअली सब पे हो जानी चाहिए। मगर अगर आपने इंडिविजुअल कर दिया तो फिर वहां से ये ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी एक्स का वेरिएबल लेकर के आप दोबारा क्लब नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एडिशन में तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, क्योंकि इधर अगर कई बार कर दिया जाता है ना तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल में कर देने से भी ज्यादा फर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही कर दीजिएगा आप, नहीं, मगर क्वेश्चंस में ये देखा जाता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहाँ क्लब कर दिया जाता है ना तो क्वेश्चन में फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी देखेंगे अभी आगे। 0 साइन 2x अपॉन एक्स, ये हो गया, उसका रीजन भी एक। अब देखिए इसको सेम बनाना तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाइड, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये लो बाहर 3 से डिवाइड कर दिया। इधर इसको सेम बनाना है तो ये 2 इधर इधर लीजिए, ये 2 से भी मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 2। और ये मेरे पास ये तो 1 1, हालांकि 1 से छोटे ही होंगे, पर फिर भी आंसर तो आपका आ ही गया यहाँ से, आंसर इज 12, हालांकि 12 से छोटा ही होगा, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो 12 ही है। यहाँ प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज, क्यों मैं बार बार ये 12 से छोटा है इस तरह की बातें करके चल रहा हूँ, ये मान के चलिए ऐसे दे देता है, ये एस है, और फिर वो है ना, और पूछता है GIF ऑफ एस पूछ लेता है वो, ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन में आती है फिर प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर तो देखने में बच्चे को समझ में, देखिए एक्स टेंडिंग टू 0 अगर हो जाए तो साइन का आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जा रहा है, ये 0 पर जा रहा है, तो 0 पर जाएगा तो ये 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, साइन एक्स अगर इन्फिनिटी है तो साइन का आर्ग्यूमेंट तकरीबन 0 है ना, तो साइन आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी है तो ये तो इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है, तो उसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बन रही है ना। अच्छा, आंसर किधर कितना होगा, आंसर कितना होगा, आंसर जो भी होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का पॉजिटिव ही, आंसर होगा पॉजिटिव ही, क्यों, इधर से भी भाई एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये साइन 0 प्लस जाएगा, और ये तो इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर ही रहा है, तो ये 0 प्लस कहाँ से 0 पे ट्रेंड कर रहा है, पॉजिटिव साइड से, तो उसका आंसर तो जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ग्राफ से हमको ये बात पता पड़ेगी, ग्राफिकली देखे या एनालिटिकली भी से भी पता पड़ ही रहा है। तो अब क्या करें, देखिए एक तरीका, क्विक मेथड जिसको बोलते हैं, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं उतना, तो ये 1 अपॉन एक्स और इसको 1 अपॉन एक्स लिख दीजिए। अब देखिए, क्या एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 पर ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या एक्स टेंडिंग टू 0 पर इसका डिनोमिनेटर 0 पर ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो आंसर 1 माइनस हो गया। ये तो हुआ क्विक तरीका। और दूसरा, आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे आपको, तो क्या करिए, वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर सर एक्स भी है 1 अपॉन एक्स भी है, किसको सब्सटीट्यूट करें, अरे प्रॉब्लम एक्स से नहीं है, प्रॉब्लम 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एक्स कहाँ पे ट्रेंड करेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब एक्स कहाँ पे ट्रेंड करेगा, 0 पे, तो एक्स इक्वल टू, या फिर हाँ, ये 1 अपॉन एक्स जो है इसको ले लीजिए टी आप, है ना, यहाँ पर एक्स को टी मत ले लीजिएगा, 1 अपॉन एक्स जो है इसको टी ले लीजिए, और टी आपका कहाँ पे ट्रेंड करेगा, हाँ टी आपका ये भी इन्फिनिटी पे ही ट्रेंड करेगा। सॉरी, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, तो मेरे पास x इक्वल टू मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन टी, तो x मेरे पास अगर 0 पर ट्रेंड कर रहा है, यस, तो ये मेरे पास 1 अपॉन टी भी मेरे पास 0 पर ट्रेंड कर जाएगा, मतलब मैंने क्या किया, x की जगह 1 अपॉन टी का सब्सटीट्यूशन किया है, तो मैं जैसे ही सब्सटीट्यूशन को करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, है ना, बस अभी सब्सटीट्यूशन कर दिया ना, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, लिमिट 1 अपॉन टी टेंडिंग टू 0, और x की जगह 1 अपॉन टी रख दीजिए, तो साइन टी हो गया,
और ये x की जगह 1/t रखेंगे तो t हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर सॉरी 1/t ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की जगह 1/t रख रहे हैं ना, x की जगह 1/t, तो ये आई एम सॉरी, अगर x मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो ये 1/t भी मेरा इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा। यस, 1/t भी मेरा इन्फिनिटी पे ही ट्रेंड करेगा, ठीक है। तो ये 1/t मेरा कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे। तो एक मिनट कुछ गड़बड़ तो कुछ ये यहाँ गलती हुई है इस जगह। 1/x आपका जीरो इन्फिनिटी पे ट्रेंड नहीं कर रहा है एक्चुअली, यहाँ गलती हुई थी। यस, कोई नहीं, हाँ चलिए। एक्चुअली वेरिएबल निकालना है तो ये सेकंड मेथड है इसका ना। तो x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे, तो इससे रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/x कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 1/इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या हुआ? 1/x कहाँ पे ट्रेंड करेगा? आपका जीरो प्लस पे। यस, हाँ, जीरो प्लस पे, इनफाइनाइट पे ट्रेंड करा, 1/इन्फिनिटी तो जीरो प्लस होगा ये। और अब क्या करना है? 1/x को रख दीजिए t, ये है आपका सब्सटीट्यूट। या फिर x की जगह हम क्या रखेंगे? 1/t। फॉर एवरी t कहाँ पे ट्रेंड करेगा? टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 1/x है ना, 1/x, 1/t आपका ट्रेंड करेगा जीरो प्लस पे। यस, ये ध्यान रखने वाली बात है इस तरीके की सब्सटीट्यूशन में। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, x की जगह पे जो है वो 1/t रख देता हूँ, और लिमिट t कहाँ पे जीरो करा दिया, देखिए जीरो प्लस पे। तो ये जैसे ही x की जगह 1/t रखूंगा, ये साइन t अपॉन t, और ये देखिए जीरो प्लस। और मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर लिमिट x ट्रेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ये अगर वन है, तो फिर ये नहीं फर्क पड़ता कि जीरो प्लस या जीरो, दोनों तरफ से वो वन ही है, तभी वो लिमिटिंग वैल्यू उसकी वन आई है। तो ये भी आपके पास यस वन माइनस या फिर वन, जो भी गिवन है, यही आंसर। यस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू π/3 2 sin x माइनस √3 अपॉन cos 3x/2। पहले तो फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म अगर चेक करें तो कितना आ रहा है? x को अगर मैं π/3 60, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे √3/2 आता, 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस √3 जीरो आ रहा है। यहाँ पर अगर x की जगह मैं π/3 रख देता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल, cos π/2 ये भी जीरो है, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है। इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है। अब फिर वही समस्या कि आप करें क्या, करें क्या यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। जैसे क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 सर ये साइन एक्स है और ये अपॉन एक्स कर दो, और यहाँ पर भी एक्स कर दो, तो फिर वही समस्या कि ये तो, चलिए खैर यहाँ तो ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्स आपका जीरो पे नहीं ट्रेंड कर रहा है, सॉरी। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें क्या? इसमें फिर से फंस गए आप, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फिर से फंस गए आप। फिर से अगर फंस गए तो वही सब्सटीट्यूशन, एक्स ट्रेंडिंग टू π/3, सो एक्स माइनस π/3, ये कहाँ ट्रेंड करेगा आपके पास में? π/3 माइनस π/3। आगे से मैं फटाफट से लिखूंगा x माइनस π/3 इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट यहाँ से लिख करके सीधा इस टर्म को। नाउ अब मेरे पास सब्सटीट्यूशन वेरिएबल आ गया, मेरे पास क्या हो गया? x माइनस π/3, इसको t ले लो, और मेरे पास फॉर एवरी t कहाँ ट्रेंड करेगा? जीरो पे ट्रेंड करेगा। रख दीजिए यहाँ पे, लिमिट t टेंडिंग टू जीरो टू साइन x की जगह क्या रखूंगा? t प्लस π/3, t प्लस π/3 माइनस √3 अपॉन कॉस। एक्चुअली हमें पता है समस्या कॉस से है, साइन से समस्या नहीं है। साइन को तो मैनिपुलेट कई तरीके से, कॉस की समस्या ज्यादा है। कॉस को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसलिए मेन रीजन हमने कॉस की वजह से लगाया है। तो यस, मैं रख देता हूँ यहाँ पे x की जगह, तो 3/2 तो बाहर, x की जगह क्या रखूंगा? t प्लस π/3। तो लिमिट t टेंडिंग टू जीरो टू साइन π/3, इसको एक्सपेंड कर लेंगे अब अगली अगली टर्म में, अपॉन इधर देखिए ये कॉस क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये 3/2 क्या होता है? π/2 प्लस 3/2 टी, ये लिखा हुआ है। π/2 प्लस थीटा, साइन में कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर, या फिर लिमिट, चलो t टेंडिंग टू जीरो टू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, साइन π/3
साइन टी। तो साइन पाई बाई 3 कॉस टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, √3/2 कॉस टी प्लस कॉस पाई बाई 3 दैट इज 1/2 साइन टी माइनस √3 √3 √3 √3 लिखा हुआ है ना, अपॉन माइनस साइन 3/2t। ठीक है, इसको लिमिट जो एक्सप्रेशन अब बचा है ये 2 अंदर मल्टीप्लाइड कर दें तो √3 cos t प्लस साइन टी माइनस √3 अपॉन माइनस का साइन 3, बताओ माइनस तो यहाँ भेज दीजिए बाहर, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, साइन 3t/2। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो कि क्या अब आपकी जो 0/0 फॉर्म है वो खत्म हुई क्या, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे, ये √3 बचेगा, ये √3 से √3 कैंसिल, साइन t को 0 रखेंगे तो ये भी 0, ऊपर तो 0 ही आ रहा है। रही बात डिनोमिनेटर की, तो यस, ये t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ गया है, अभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म एग्जिस्टेंस में है इसका मतलब। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां से आगे चलिए, √3 कॉमन, लिमिट t टेंडिंग टू 0, √3 कॉमन लीजिए, cos t -1 प्लस साइन टी अपॉन साइन 3t/2। ठीक है, अब देखिए आप, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में मैं इंडिविजुअली लिमिट लगा रहा हूँ, कैसे लगाएंगे, ऐसे, इधर मैंने, चलिए अगली टर्म में लिख देते हैं, मैं डिनोमिनेटर पर इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये √3 cos t -1 प्लस साइन टी, और ये अपॉन में देखिए साइन 3t/2, और ये लिखा 3t/2, और ये इंटू 3t/2, ये यहाँ इसका न्यूमरेटर में, ठीक है ना, इस पर लिमिट अप्लाई कर दी भाई, लिमिट t टेंडिंग टू 0, कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लिमिट कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप। अब देखिए ये आपके पास कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना आपके पास में, तो इसको हटा करके अलग बिल्कुल किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे पास रेस्ट एक्सप्रेशन अब क्या रह गया, ये मैंने क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आपको, √3 cos t -1 प्लस साइन टी, और ये अपॉन में 3t/2। ठीक है, 3t/2, यस ठीक है। अब रब करना पड़ेगा, अच्छा माइनस तो बेटा मैं लिखना भूल ही गया, ये पूरा माइनस चल रहा है यहाँ पे, ये भी माइनस है ना, तो माइनस को नहीं भूलना है। अब इधर देखिए, माइनस लिमिट t टेंडिंग टू 0 √3, और ये आपका था आई गेस 1 माइनस cos t माइनस cos t था क्या, cos t -1 था रे, cos t -1 था, यस, ये था आपके पास cos t -1, ये था आपके पास sin t, और ये था आपके पास में 3/2t, यही था ना। अब सेपरेट कर लो सर, सेपरेट करने के बाद फिर देखिए, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का कोई वेरिएबल पार्ट हम मिक्स करेंगे, मुझको दिख गया यहाँ से, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ इसको, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, √3, ये है cos t -1 अपॉन 3/2t। अब देखिए ये sin t अपॉन 3/2 और ये t, ठीक है, लिमिट अंदर भेज देते हैं, इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस लिमिट t टेंडिंग टू 0 3/√3, और ये आपके पास में cos t -1, ये 3/2t, कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने इसमें, ये आपके पास
देखिए माइनस इधर भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो माइनस लिमिट साइन टी अपॉन टी, देखिए टी, और रही बात ये इंटू जो 2/3 इसको अलग कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है ना, ये देखिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो गई आपके पास में, तो ये आपके पास -2/3 तो आ गया। अब बात बचती है इसके ऊपर, ये माइनस से मल्टीप्लाइड कीजिए, तो देखिए ये 1 माइनस कॉस टी अभी दिख जाएगा आपको, और ये इसको पूरे को इधर भेज देते हैं, तो ये 2√3 और नीचे 3 है, तो 2/√3 हो गया, और ये इधर है टी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स। ये आपके पास अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स अगर 0 पर ट्रेंड कर जाए तो ये 1/2 पर ट्रेंड करता है, अभी बताया। तो वही यहाँ पर देखिए टी तो है, टी का स्क्वायर नहीं है, तो कर दो ना ये टी, ये इंटू टी भी कर दिया, लिमिट तो लिखना भूल गया, टी ट्रेंडिंग टू 0, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए 2/√3, इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी, किस पे, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, एक तो लिमिट इस पे अप्लाई होगी, एंड लिमिट टी टेंडिंग टू 0, इस पर टी पर भी अप्लाई होगी, और -2/3 है तो एज इट इज है, इसको तो क्लब, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, इसको तो अलग कर दिया। अब देखिए कितना आया मेरे पास, 2/√3, ये आपके पास 1/2 आ गया, 1/2 से छोटा है 1/2, अब अभी तो कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, और ये जैसे इसी पर टी पे लिमिट हुई, ये हो गया 0, -2/3। आंसर कितना आ गया आपके पास, सिंपली माइनस का 2/3 आंसर है। यस, हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। वेट, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन सिंपल है, 1 लिमिट, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो बेटा उसी फॉर्म में बन गया ना, पहले तो देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा है, अभी नहीं बना है, क्यों, हमारे पास फॉर्म ये है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, देन आपके पास एफ ऑफ स्क्वायर एक्स आता है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये जहाँ पर है उसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए। तो यस, 0 पर तो ट्रेंड कर रहे हैं दोनों, ये आर्ग्यूमेंट आपका 0 पर तो ट्रेंड कर रहा है, और ये एफ ऑफ एक्स 0 पर भी ट्रेंड करना चाहिए, तो 0 पर तो ट्रेंड कर रहे हैं मगर सेम नहीं है, नीचे स्क्वायर भी है मगर उसका स्क्वायर नहीं है जो न्यूमरेटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, 1, पहले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सेम तो करा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 3x, ये लीजिए 3x का स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाइड किया, इसको लीजिए 9 से ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इस पर तो लिमिट अप्लाई हुई है, तो 9 है, अलग निकाल दीजिए इसको, ये आपका 1/2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 9/2 से छोटा थोड़ा सा, तकरीबन 9/2 ये आंसर है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 4 tan ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 साइन 2 पाई एक्स 2 पाई एक्स। अब देखिए x अगर 0 पर ट्रेंड कर गया तो ये भी आपका 0 पर ट्रेंड कर रहा है, tan 4 पाई 0 होता है। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 8 पाई, तो ये 2 इंटू ये भी 0 पर ट्रेंड कर रहा है, तो 0/0 की फॉर्म तो बन रही है, उसका मतलब लिमिट तो निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर जरूर एक समस्या है कि भाई इसका आंसर किस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये भी बताया जा सकता है कि ये आंसर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखिए कैसे पता लगाया जा सकता है अगर थोड़ा दिमाग लगाएं आप तो। चलो ये लिख देता हूँ मैं 2 पाई, ये लिख देता हूँ मैं 4 पाई। तो 10 का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये आपका पाई लो, ये पाई/2, तो इधर तो ये आपका ग्राफ ऐसा ही, इधर ऐसा आता है, ये 3 पाई/2 पर ऐसे, और देखिए 2 पाई पर ऐसे कुछ आता है, ठीक है ना। इधर फिर से आपके पास में 5 पाई/2 होता है, 2 पाई प्लस पाई/2, ये कुछ ऐसे जाता है इधर, ठीक है ना। ये आपका 3 पाई होता है, और फिर 3 पाई से 7 पाई/2 के बीच में भी ये ऐसे ऐसे आता है, 3 पाई/2 पे ये इधर ऐसे आता है, 4 पाई के आसपास ये कुछ बिहेवियर होता है इसका, ऐसा और ऐसा। तो देखिए 4 पाई प्लस की बात करें तो ये 0 प्लस पे है, और 4 पाई माइनस की बात करें तो ये 0 माइनस पे है। इधर अगर साइन 2 पाई की या फिर
8 पाई की बात करें तो 8 पाई का अगर इसका देखें तो इसका ग्राफ तो कैसा आएगा, 8 पाई के आसपास कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका 7 पाई होगा, ये कुछ ऐसा ही रहेगा इसका ग्राफ, क्योंकि ऐसा ही होता है इसका ग्राफ हर बार, है ना, हर 2 पाई के रिस्पेक्ट में सही ग्राफ होता है इसका। तो ये यहाँ आपका कहीं 4 पाई होगा और फिर इधर ये 7 पाई होगा कहीं, ठीक है ना, और ये आपका 8 पाई हो जाएगा, सॉरी ये आपका 6 पाई ना, सॉरी 6 पाई, ये कुछ ऐसा रहेगा आपका ग्राफ। तो ये भी 8 पाई से पहले ये भी 0 प्लस है 1 अपॉन में और ये भी 0 माइनस है, इसका मतलब इन दोनों का फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, 0 प्लस अपॉन 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, ये आपके पास 0 प्लस अपॉन 0 प्लस, यहाँ से भी पॉजिटिव आना है, यहाँ से भी पॉजिटिव आना है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो रहेगा तो 0 से इन्फाइनाइट के बीच में, है ना। देखिए इतना पता लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है ना, अगर ऑप्शन में सपोज मान के चलिए आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी है मेंस के एग्जाम में, 2-3 ऑप्शन अगर नेगेटिव है, 2 ऑप्शन नेगेटिव है और 2 ऑप्शन पॉजिटिव है, तो आपकी आप अंदाजे से भी बता सकते हो कि आंसर नेगेटिव से तो होगा नहीं, पॉजिटिव में से कौन सा होगा, और वो फिर आप बता सकते हो अंदाजे से भी, अगर किसी का ग्राफिकली स्ट्रांग है तो बता सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे यस एडजस्ट कर देते हैं इसको भी, लिमिट x टेंडिंग टू 4, एडजस्ट तो कहाँ से हो जाएगा अभी, सबसे पहले वही, अब ना तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 ये पाई एक्स है, अगर मैं पाई एक्स भी कर दूं तो भी फिर वही प्रॉब्लम है कि ये तो जीरो पे ट्रेंड, ना तो ये जीरो पे ट्रेंड कर रहा है ना ये जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, आर्गुमेंट तो नहीं, हाँ 10x पूरा जरूर जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, मगर आर्गुमेंट तो जीरो पे ट्रेंड नहीं कर रहा ना, ये तो 4 पाई पे ट्रेंड कर रहा है, ये भी 4 पाई पे, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें सब्सटीट्यूट, कहीं भी इस तरीके से फंस जाओ सीधा सीधा आंसर है सब्सटीट्यूट, तो x ट्रेंडिंग टू 4, तो सीधा लिख रहा हूँ x माइनस 4 आपका कहाँ ट्रेंड करेगा जीरो पे, तो t कहाँ पे जीरो करेगा जीरो पर, t कहाँ है ये, t इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना रखना है t प्लस 4, तो रख दीजिए ना, लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो 10, देखो इधर t की जगह x की जगह t प्लस 4, तो पाई t प्लस 4 पाई अपॉन 2 साइन 2 पाई और x की जगह t प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई t और ये प्लस का 8 पाई, अब टेन 4 पाई प्लस थीटा, अगेन वही टेन थीटा ही होता है, इसको तो हटा दें, हो गया इसका तो काम, सब्सटीट्यूशन तो हो गया, इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 10 पाई टी अपॉन 2 साइन 2 पाई टी, अब देखिए आपका काम हो गया आपका, कैसे t ट्रेंडिंग टू 0 है तो 10 का आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जा रहा है, यस 0 पे जा रहा है, साइन का भी जा रहा है, तो अब एडजस्ट हो जाएगा, लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0, ये देखिए 1/2 इसको तो हटाइए सबसे पहले, इसको तो निकालिए, तो ये 10 पाई टी अपॉन में पाई टी, ऐसा नहीं केवल जो 10 का आर्ग्यूमेंट है वही होना चाहिए, ये है पाई टी, इसकी बात करें तो ये 1/sin 2 पाई टी अपॉन 2 पाई टी और ये इनटू में ये भी 2 पाई टी, अब लिमिट जैसे ही अप्लाई होगी इंडिविजुअली तो ये भी इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस इंटू पाई टी अपॉन में ये 1 माइनस इंटू 2 पाई टी, आंसर कितना आ गया, टी से टी गया 2 पाई टी, आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 गया, पाई से पाई टी से पाई टी कैंसिल, ये 1/2 इंटू 1/2, ऊपर 1 प्लस है 1 माइनस है, तकरीबन वो वही है, वैसे इन दोनों का फोर्स अगर 1 प्लस अपॉन 1 माइनस की अगर बात करें ना तो ये आपके पास 1 प्लस ही होगा, 1 से बड़े नंबर में से डिवाइड करना है 1 से छोटा नंबर, तो ऑब्वियसली आंसर 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना, यस योर आंसर शुड बी, कुछ गलती हुई है क्या, ठीक है 2 पाई टी ठीक है 1/4 ही आंसर, तो सही है, ठीक है नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं आखिरी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस cos ऑफ
पाई एक्स अपॉन अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए x को अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो देखिए ये 9 प्लस 7 16, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो डिनोमिनेटर तो 2 बार जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। अब बात करें इधर की तो यस, ये भी 3 पाई कॉस 3 पाई आपका -1 होता है, ये भी जीरो पर ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर वही समस्या हो गई ना कि कॉस का इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट जो है आपका वो नहीं जीरो पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा दूं ना 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, पहले तो माइनस भी नहीं है, अपॉन एफ स्क्वायर एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स जो होता है वो जीरो पे ट्रेंड करना चाहिए, तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं जीरो पे ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से भी पता पड़ गया हमको सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। कैसे इजी बनाते हैं? 1 प्लस कॉस पाई एक्स अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये x माइनस 3 और ये x प्लस 3। 3 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो जीरो क्रिएट हो रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, और मल्टीपल में भी है। तो इधर 3 रख के इसको 6 बना के इसको तो बाहर निकाल दो। ये लीजिए लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस, अब लगा दीजिए आपका सब्सटीट्यूशन आप, अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4। अब क्या है सब्सटीट्यूशन? x आपका ट्रेंड कर रहा है 3 पे, x माइनस 3 आपका ट्रेंड कर रहा है 0 पे, तो हो गया ना x माइनस 3 इक्वल टू टी, और टी भी ट्रेंड करेगा 0 पे। अब कर दीजिए सब्सटीट्यूशन लिमिट t टेंडिंग टू 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर t का सब्सटीट्यूट करता ना, अननेसेसरी मुझे स्क्वायर रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए वैसे और भी छोटा हो सकता था ये, चलिए अब कर दिया तो रहने देते हैं। अब ये मेरे पास x की जगह क्या रखूंगा? t प्लस 3 1 प्लस कॉस पाई एक्स प्लस एक्स की जगह पाई टी, टी रखना है, ये पाई टी प्लस 3 पाई अपॉन अंडर रूट 7 प्लस टी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, और x माइनस 3 को टी रखने, तो ये तो x माइनस 3 है ही सही, ये तो x माइनस 3 है ही सही है ये, तो यहाँ पे जस्ट टी रखना है मुझको। अब देखिए आप, ये मेरे पास हो गया लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0 कॉस पाई प्लस थीटा, तो माइनस कॉस माइनस आई एम सॉरी कॉस 3, हाँ वो बात तो वही है, 3 पाई बोलो या पाई बोलो, कॉस 3 पाई प्लस, तो कॉस तो आपका फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस आपका पाई टी है, अपॉन में देखिए ये टी आ गया। अब इसमें देखिए आप, इस अगर मैं रूट को मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दूं तो देखिए मेरे पास 7 प्लस 9 प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस का सॉरी टी स्क्वायर, हाँ ये प्लस का 6t है मेरे पास, और ये माइनस का 4 है। ये कितना होगा मेरे पास? लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस पाई टी अपॉन टी, और ये कितना हो गया? देखिए ये 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t, ये -4 यस। ठीक है, सही है। यहाँ से
1/6 तो रह गया, ये 1/6 यहाँ मल्टीपल में, 1/6 यहाँ बाहर मल्टीपल में ना, ये 1/6, ये 1/6 यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे ना एक तरीका है कि इसको तो एडजस्ट कर देते हैं, पहले इसको पूरे को खत्म कर देते हैं। कैसे? टी पाई, इसको पाई टी का होल स्क्वायर बना के, तो वो जो कॉस एफ ऑफ कॉस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, वो जो 1/2 आता है ना, वो लगाई जा सकती है। तो इसको तो कर देते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या है ना, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा थोड़ा, अभी बहुत बल्कि लग रहा है देखने में। कॉस ये है पाई टी अपॉन ये कर देते हैं पाई टी का स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, ये केवल टी था, तो क्या क्या दिया है मल्टीपल में, टी भी दिया है और पाई स्क्वायर भी दिया है, तो ये गया ऊपर पाई स्क्वायर और ये टी। ठीक है ना? अब ये आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको तो आप जो है 1/2 से रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये है आपके पास अब डिनोमिनेटर, ये हो गया आपके पास 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t और ये माइनस का 4। इसको कर देते हैं रैशनलाइज, क्योंकि अंदर का t है, अगर मैंने यहाँ पर t की लिमिट लगा दी ना अभी भी, इसको 1/2 लिखने के बाद, तो भी ऊपर 0 और फिर नीचे 0 आ रहा है। तो अगला स्टेप लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको कर देंगे रैशनलाइज। तो यहीं मैं बोर्ड क्लियर करके यहीं लिख देता हूँ। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, लिमिट के क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा बहुत बल्कि लगता है देखने में। तो इसमें क्या करना चाहिए ना, इस तरीके से एडजस्ट करके जितना हो सके टर्म को छोटा कर दीजिए आप। तो देखिए अब क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस ऑफ पाई टी, तो ये 1/6, इसमें अगर मैं लिमिट लगा दूंगा केवल इतने इतने पार्ट में, लिमिट अप्लाई हो गई, तो 1/2 बच गया, तो ये ले 1/2। अब है लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर टी, और नीचे को कर दिया इसको रैशनलाइज, मतलब अंडर रूट 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t, ये माइनस का 4, अंडर रूट 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t और ये प्लस का 4 रैशनलाइज, अंडर रूट 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t और ये भी प्लस का 4 रैशनलाइज हो गया। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये 1/12 लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ये पाई स्क्वायर टी अपॉन में, देखिए क्या होगा, 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16, और ये अंडर रूट में न्यूमरेटर में 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t और ये प्लस का 4, ये गया इधर से, ये गया 1/12। देखिए लिमिट टी टेंडिंग टू 0, टी कॉमन आ रहा है अभी भी, इधर से टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा केवल पाई, ये बचेगा 1 प्लस सॉरी टी प्लस 6, और ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऊपर तो खैर पूरा का पूरा ब्रैकेट ही बचेगा, 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t और ये प्लस का 4। अब क्या है क्वेश्चन, अब मैं t इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ, क्या 0/0 या कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है क्या? तो ये भी गया 0 में, 0 में तो ये खत्म हो जाएगा, इधर से ये केवल 16 बचेगा, तो ऊपर से 4 प्लस 4 8 बचेगा, लाइक पाई स्क्वायर इंटू 8, और अपॉन में कितना बचेगा, ये 12 था और ये होती ये 6 बचेगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास आपके पास पाई स्क्वायर, ठीक है, ये 3 और ये अपॉन में आपके पास 2 था, फिर ये भी 3, ये आपके पास पाई स्क्वायर बाई यस 9 आंसर होगा इसका, यस पाई स्क्वायर बाई 9 आंसर, यस ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।